हेलो क्लास 11 क्या हाल चाल। आज हमारा सेल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 3 है। आज हम क्या जानेंगे, क्या पढ़ेंगे, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी किसने दिया। ठीक है, तो सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय द मैटियस एस्क्लेडेन एंड थॉडर सचवन, है ना। मैटियस एस्क्लेडेन एंड थॉडर सचवन। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मैटियस एस्क्लेडेन कौन थे एंड थॉडर सचवन कौन थे। मैटियस एस्क्लेडेन जो थे, मैटियस एस्क्लेडेन कौन थे? एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट का मतलब क्या होता है? जो प्लांट को स्टडी करता है उसको हम बॉटनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे चाचा है थॉडर सचवन, ये कौन थे? ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट है। जियोलॉजिस्ट यानी जो एनिमल के ऊपर स्टडी करता है उसको हम जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। इन्होंने जो हमारे जर्मन बॉटनिस्ट थे मैटियस एस्क्लेडेन, इन्होंने 1838 में कुछ काम किया। इन्होंने भी 1839 में कुछ काम किया। ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थॉडर सचवन। ठीक है, जो ब्रिटिश जो जर्मन बॉटनिस्ट थे, वो जर्मन बॉटनिस्ट, इन्होंने 1838 में कुछ काम किया। क्या किया? इन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट के ऊपर इन्होंने स्टडी किया। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स अलग अलग तरह के प्लांट के ऊपर इन्होंने अपनी रिसर्च की, पढ़ाई की, स्टडी किया। स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या बताया? जो जितने भी प्लांट है वो क्या से मिलकर बने हुए? सेल से मिलकर बने हुए। ऑल प्लांट कंपोज्ड ऑफ सेल। कितने भी प्लांट है वो सभी क्या से मिलकर बने हुए? सेल से मिलकर बने हुए। एंड इट्स सेल फॉर्म टिश्यू। क्या बताया फिर? सेल फॉर्म टिश्यू। सेल फिर आपस में असेंबल होकर क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। सेल आपस में असेंबल होकर क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। जितने भी प्लांट है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं और सेल फॉर्म क्या करता है? टिश्यू फॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट ने भी 1839 में इन्होंने भी स्टडी किया। स्टडी करने क्या इन्होंने भी स्टडी किया, रिसर्च किया अपना। स्टडी किया किसके ऊपर? स्टडी किया इन्होंने डिफरेंट एनिमल सेल के ऊपर स्टडी किया। किसके ऊपर स्टडी किया? एनिमल सेल के ऊपर स्टडी किया। ठीक है, स्टडी करने के बाद इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया। क्या बताया कि एनिमल सेल कवर्ड बाय थिन लेयर। जो हमारा एनिमल सेल है उसके चारों ओर एक पतली सी लेयर होती है। इन्होंने क्या बताया? जो हमारे थॉडर सचवन थे, ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट, 1839 में इन्होंने स्टडी किया किस पे स्टडी किया? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल के ऊपर इन्होंने अपनी रिसर्च की, स्टडी की, खूब मेहनत किया। और मेहनत करने के बाद इन्होंने क्या बताया कि हमारा जो एनिमल सेल होता है उसके चारों ओर कवर होता है, एक पतली सी थिन लेयर कवर होती है। क्या होता है वो थिन लेयर? उसको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के हमारे सेल के चारों ओर क्या होती है? एक कवरिंग होती है। ठीक है, उसके बाद बताया, सेकेंड स्टेटमेंट देने में क्या बताया कि प्रेजेंस ऑफ सेल वाल का मिलना, प्रेजेंस ऑफ सेल वाल का मिलना, है ना। प्रेजेंस ऑफ सेल वाल का मिलना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, यूनिक कैरेक्टर किसका होगा? प्लांट का होगा या एनिमल का होगा? ऑफकोर्स प्लांट का होगा, है ना। ऑफकोर्स किसका होगा? प्लांट का होगा। ठीक है, ऑफकोर्स किसका होगा? प्लांट का होगा। एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, है ना। किसका होगा? प्लांट का होगा। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ सेल वाल का मिलना एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट का। ठीक है, प्लांट, अब इन्होंने बताया जितने भी प्लांट है हमारे, जितने भी प्लांट है और एनिमल, और हमारे जितने भी प्लांट है और एनिमल है, प्लांट एंड एनिमल कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी हमारे प्लांट है और एनिमल है वो सभी क्या से मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए हैं और इसके प्रोडक्ट से मिलकर बने, है ना। एंड इट्स प्रोडक्ट क्या हुआ? टिश्यू। सेल आपस में असेंबल होकर क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है ना। तो सेल का प्रोडक्ट क्या हुआ? टिश्यू हुआ। टिश्यू का प्रोडक्ट क्या होता है? ऑर्गन होता है ना। ऑर्गन पढ़े हो ना पिछली क्लास में। तो अब इतनी सारा सेल थोड़ी था, लड़का यहाँ से जाओ। हाँ, इतना सारा सेल थोड़ी था। क्या इस सेल थ्योरी में इस सेल थ्योरी में कुछ कमियां भी थी, मीन्स कुछ ड्रॉबैक भी था। हाँ, कुछ ड्रॉबैक भी था। क्या ड्रॉबैक था? कि इन्होंने सभी ने बताया, है ना, मैटियस एस्क्लेडेन एंड थॉडर सचवन, सभी ने तो बता दिया कि सेल पाया जाता है, मेम्ब्रेन कवर होता है, ये होता है, वो होता है, फलाना ढमकाना, सब बता दिया। मगर इन्होंने ये नहीं बताया कि न्यू सेल अराइजिंग, हाउ द न्यू सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम, है ना, हाउ द न्यू सेल ओरिजिनेट फ्रॉम। न्यू सेल कहाँ से आता है? कोई भी सेल जो आता है वो कहाँ से आता है? ठीक है, इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, इन्होंने नहीं बताया न्यू सेल कहाँ से। मान लीजिए ये मेरा एक सेल है। ठीक है,
ये सेल है, ये कहीं से तो आया होगा, ठीक है, कहीं से तो बन के आया होगा, है ना। तो उसी तरह कोई सेल जो होता है वो कहाँ से बन के आया, ठीक है ना। कैसे सेल है ना, हाउ द न्यू सेल ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, है ना, कैसे नया सेल बनता है। इन दोनों ने भी नहीं, ये दोनों ने नहीं बताया कि न्यू सेल कहाँ से आता है, कहाँ से बनता है, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक था ना, क्या था, ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी क्या था, ये ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी क्या था, हाउ द न्यू सेल्स वे फॉर्म्ड, कैसे नया सेल्स फॉर्म होते, कहाँ से फॉर्म होते, ये दोनों ने मैट्रिक्स सचलेंडन एंड थॉडर सचवन ये दोनों ने नहीं बताया, ठीक है। एक्सप्लेन नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द सचलेंड एंड सचवन। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी था, एक्सेप्शन, ये सेल थ्योरी में कुछ एक्सेप्शन भी था। एक्सेप्शन क्या था, वायरस इज एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। वायरस एक्सेप्शन कैसे था कि वायरस के पास प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट ही नहीं था, या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो बीच का था कुछ, है ना, कुछ वो बीच का था। हम वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम उसको समझेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि अब आगे पढ़ते हैं कि सेल थ्योरी हाउ द न्यू सेल इज फॉर्म, ये इन्होंने किसने बताया, हाउ द न्यू सेल इज फॉर्म वो किसने बताया था, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।